त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो भी श्रावण से होती है, श्रावण पक्ष। और श्रावण पक्ष में जितने भी त्योहार होते हैं नेक्स्ट क्लास में सारे देखेंगे, पर एक चीज़ आप क्लियर करा दूं कि भाई जो प्रथम त्योहार होता है और अंतिम त्योहार कौन सा होता है, जिस समय त्योहारों की समाप्ति होती है, जो शुरुआत होती है त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो होती है वही अपने तीज से। किससे होती है? तीज से होती है। तीज कब आती है? श्रावण पक्ष में आती है भाई, श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ठीक है। और जो अंतिम त्योहार होता है, जो अंतिम त्योहार मनाया जाता है, अंतिम जो त्योहार मनाया जाता है वो होता है अपना गणगौर, ठीक है। क्या मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक कहावत भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है मारवाड़ में, अपने मेवाड़ में, अपने राजस्थान में कह सकता हूँ, राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है ना कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। श्रावण पक्ष देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कृष्ण पक्ष में कौन सा त्योहार होता है, ठीक है। सबसे पहले कृष्ण पक्ष होता है ना, बदी होता है, इसके अंदर सुदी होता है, यहाँ पे शुक्ल पक्ष। पहले हम कृष्ण पक्ष में त्योहार देख लेते हैं, फिर हम शुक्ल पक्ष के त्योहारों को देखेंगे। सबसे पहले कृष्ण पक्ष में जो त्योहार आता है, सबसे पहले आता है अपने सामने नागपंचमी। कृष्ण पक्ष में जो सबसे पहले आता है वो आता है अपना नागपंचमी। नागपंचमी कब आता है? श्रावण के। ऐसे सेट तो कर सकते हो ना, श्रावण लिख दो पहले, तो आप श्रावण लिखोगे, इसके अंदर कृष्ण पक्ष है तो आप कृष्ण पक्ष लिखोगे, है ना। और इसके अंदर कब आती है? पंचमी। पीछे पंचमी लिखा है, मतलब पंचमी मतलब 5, पंचमी मतलब 5, ये पंचमी भी लिख सकते हो, श्रावण कृष्ण पंचमी। इसके अंदर आता है निड्री नवमी, ठीक है। निड्री नवमी आता है भाई, ये भी अपना आता है श्रावण कृष्ण नवमी को। फिर आता है कामिका एकादशी, ठीक है ना, कामिका एकादशी आती है। याद रखना भाई, कृष्ण पक्ष के आते हैं सारे कृष्ण पक्ष में आते हैं, याद रखना। कामिका एकादशी आती है अपने श्रावण कृष्ण एकादशी को, एकादशी मतलब 11 होता है, ठीक है। फिर आता है हरियाली अमावस्या, ठीक है ना, हरियाली अमावस्या आती है। ये कब आती है? अपने श्रावण अमावस्या को। मैंने बोला है आपको, अमावस्या जो होता है वो कृष्ण पक्ष का जो होता है अंतिम दिन होता है, तो उसके अनुसार आप समझ सकते हो कि भाई शुरुआत कब से हुई थी? नागपंचमी से हुई थी। श्रावण कृष्ण पंचमी को नागपंचमी होती है। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आती है तीज। हमने अभी देखा था, तीज आती है, सबसे पहले तीज आती है दोस्तों। और तीज भी आती है अपने श्रावण शुक्ल तृतीया। तीज लिखा है तीन, श्रावण शुक्ल तृतीया को जो है शुक्ल पक्ष में जो है तीज आती है। छोटी तीज कहते हैं इसे, क्या कहा जाता है? छोटी तीज। क्या कहा जाता है? छोटी तीज, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने सामने रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन कब आता है? अपने श्रावण पूर्णिमा को। कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को जो है रक्षाबंधन आता है दोस्तों, और पूर्णिमा के दो, या फिर रक्षाबंधन को आप नारियल पूर्णिमा के दो, कि भाई नारियल दिया जाता है, कि भाई, है ना। ये चीज आपके क्लियर हो। आप एक चीज क्लियर करो, कृष्ण पक्ष में हमने 4 देखे हैं त्योहार। सबसे पहले नागपंचमी, दूसरा जो आया निड्री नवमी, इसके अंदर में कामिका एकादशी, इसके अंदर हरियाली अमावस्या। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो हरियाली अमावस्या। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन रक्षाबंधन, मतलब जिसे कहा जाता है श्रावण पूर्णिमा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, मेले देख लेते हैं। हरियाली अमावस्या को इसके अलावा ध्यान रखना, हरियाली अमावस्या को सबसे पहले भरता है कल्प वृक्ष मेला। सबसे पहले आता है कृष्ण कल्प वृक्ष मेला होता है। कल्प वृक्ष मेला भरता है अपने मांगलियावास अजमेर में, ठीक है, ठीक है। कब भरता है? हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या को एक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला जो है भरता है, ठीक है। कब भरता है? हरियाली अमावस्या को ही भरता है। कहाँ भरता है? अनूपगढ़ में भरता है। कहाँ भरता है? अनूपगढ़ में भरता है। श्रावण शुक्ल एकादशी को जो है मीराबाई मेला भरता है, प्रसिद्ध मेला भरता है अपने मेड़ता सिटी। कहाँ पे? नागौर में भरता है, ठीक है। एक परशुराम मेला भी भरता है, परशुराम महादेव मेला ही भरता है, वो भरता है अपने श्रावण जो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भरता है। श्रावण शुक्ल पंचमी याद रखना कि भाई श्रावण शुक्ल जो पंचमी होती है, श्रावण शुक्ल पंचमी को जो है लोटिया का मेला भरता है। लोटिया मेला जो होता है